गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गृह विज्ञान बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंतर्गत आज हम भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन के बारे में अध्ययन क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि आहार का क्या अर्थ है, आहार के क्या प्रकार होते हैं और आहार के क्या उद्देश्य हैं और आहार की आवश्यक मात्रा और आहार के कार्य, इन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आहार का क्या अर्थ होता है। आहार भोजन में जो है, भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने और स्वास्थ्य को बनाए रखने और सामाजिक और पारिवारिक संबंध की एकता के लिए और व्यक्ति की संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा और प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की जितनी भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यंत ही आवश्यक है। व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि भोजन हो गया, वस्त्र हो गया और आवास हो गया, जिसमें कि भोजन जो है वो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे जो हमारे पोषण वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने परिभाषाएं जो दी हैं आहार की अपने अपने तरीके से दी गई हैं। उसमें से जैसे कि उषा टंडन ने आहार को बताया है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है और प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भोजन है उससे तात्पर्य उन सभी ठोस और तरल भोज्य पदार्थों से है जिसे कि हम खाते हैं अथवा पीते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है और हमारा जो शरीर है वो विकसित, परिपक्व और सुडौल बनता है। यानी कि वे सभी ठोस और तरल भोज्य पदार्थ जिसे कि हम खाते हैं, पीते हैं, यानी कि खाने योग्य भोज्य पदार्थ जिसे कि हम आसानी से पचाया जा सके और शरीर को, जिससे कि व्यक्ति को ऊर्जा मिले, शरीर की वृद्धि हो, विकास हो, ऊतकों की मरम्मत हो, वही भोजन कहलाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम यहाँ बात करेंगे आहार के प्रकारों की। आहार 2 प्रकार का होता है, जैसे कि संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार का क्या तात्पर्य है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें कि सभी पोषक तत्वों का मतलब भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी हो और प्रोटीन हो, वसा हो, विटामिन हो और खनिज लवण हो। यानी कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वसा, इन सभी पोषक तत्वों की अगर वो भोजन में पूरी पूर्ति होती है तो उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में पानी और रेशे भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके अलावा आहार आकर्षक, स्वादिष्ट और व्यक्ति की रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। किसी एक भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व विद्यमान नहीं रहते, इसलिए संतुलित आहार के लिए एक या एक से अधिक भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और इसके विपरीत असंतुलित आहार कौन सा होता है? वह आहार जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है, उस आहार को असंतुलित आहार कहा जाता है। यानी कि उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, यानी कि ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा तो प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन होगा तो वसा या विटामिन या खनिज लवण नहीं होंगे और इससे सभी मनुष्य की आवश्यकताएं, जो पोषक संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो उस आहार को हम असंतुलित आहार कहते हैं।
अब इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं कि आहार के हमारे क्या उद्देश्य होते हैं या आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है। देखिए, आहार के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले आहार का जो उद्देश्य है वो शरीर की शारीरिक वृद्धि करना, दूसरा शरीर को शक्ति प्रदान करना, यानी कि अगर हम भोजन लेते हैं, अगर हम एक दिन भोजन नहीं खाते जैसे कि उपवास की स्थिति में, तो हमारा जो शरीर है वो शक्तिहीन होने लगता है, हमारे शरीर की जो एनर्जी लेवल है बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो शरीर को शक्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। इसीलिए आहार जो है वो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करता है। शरीर की रोगों से बचने की क्षमता प्रदान करना, शरीर का रखरखाव करना और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अगर हम भोजन लेते हैं तो हमारा जो शरीर है बहुत ही अच्छा हो जाता है। और तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए भी हमारे शरीर में आहार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि प्रोटीन है, अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है तो हम निरंतर शरीर में निरंतर कार्य करने से प्रतिदिन कोशिकाओं, ऊतकों, तंतुओं आदि की टूट फूट की मरम्मत होती रहती है। और उनका यह जो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन होगा तो वो उनका अच्छे से निर्माण कर लेगा और व्यक्ति को किसी प्रकार के रोगों का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब है आगे अगर हम बात करें आहार की आवश्यक मात्रा। आहार की जो मात्रा है वो व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। वो कैसे? आहार जैसे छोटे जो बच्चे हैं उनको जो आहार है उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो उनको अधिक चाहिए। और इसके विपरीत अगर एक युवक है और अगर वो व्यक्ति यदि वृद्ध व्यक्ति है तो उसको आहार की अलग मात्रा चाहिए। यानी कि सभी जो एज ग्रुप हैं, चाहे वो बालक हो, शैशवावस्था का बच्चा हो, किशोरावस्था हो, गर्भावस्था हो, उन सभी को जो है आहार की जो मात्रा है वो अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार भिन्न कार्य करने वाले व्यक्तियों को आहार की भिन्न भिन्न मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि सपोज़ जैसे कि कोई एक शारीरिक मजदूर है, उसका जो भोजन है वो अलग तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर कोई कम कार्य करने वाला व्यक्ति है या मध्यम कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसको जो भोजन की जो आवश्यकता है वो अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं कि आहार जो है उसके शरीर में क्या कार्य होते हैं, यानी कि जो भोजन है वो शरीर में क्या कार्य करता है। भोजन के जो कार्य हैं मतलब शरीर की भरण पोषण है, वृद्धि विकास है, नियंत्रण नियमन आदि के साथ साथ जो भोजन है वो शरीर का सामाजिक भी कार्य करता है और मनोवैज्ञानिक भी। तो आहार के जो कार्य हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहले है शारीरिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य और तीसरा है सामाजिक कार्य। इन तीनों जो कार्य हैं इनको हमने अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में देखिए, सबसे पहले जो शारीरिक कार्य में सबसे पहले आता है ऊर्जा प्रदान करना। भोजन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि चलना, बैठना, दौड़ना आदि इन सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर हम सोते रहते हैं तो बॉडी के जो अंग होते हैं वो भी अपना कार्य करते हैं, तब भी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट हैं वो ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, अतः इन्हें ऊर्जादायक भोज्य तत्व भी कहा जाता है। दूसरा, ऊतकों का निर्माण करना और शरीर की वृद्धि करना। जो भोजन है वो शारीरिक वृद्धि और विकास का जो कार्य है वो भी संपन्न करता है। यही कारण है कि गर्भ धारण के समय एक छोटे से अंडाणु और शुक्राणु से जब एक छोटा सा शिशु बन जाता है तो वह माता के गर्भ में रहकर माता से ही भोजन प्राप्त करता है और अपनी वृद्धि और अपना विकास करता है। वृद्धावस्था में शरीर निर्माणात्मक भोज्य तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं और तंतुओं का निर्माण सबसे कम होता है और विनाश अधिक होता है। इसलिए ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्वों की कम परंतु प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण युक्त आहार की सबसे ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ती है।
इसी कड़ी में आगे है रोगों से रक्षा करना। भोजन जो है वो शरीर को रोगों से रक्षा करने की भी शक्ति प्रदान करता है। एग्जाम्पल जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये रक्त जो कणिकाएं होती है ये ब्लड में विद्यमान होती हैं। रक्त श्वेत जो रक्त कणिकाएं यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कोशिकाओं में रोगाणुओं से और बाहरी जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और ये जो कोशिकाएं हैं वो जीवाणुओं से लड़कर या तो उनको मार देती हैं या उनका भक्षण कर जाती हैं। अगला है शरीर के नियमन में सहायक। जो भोजन है वो शरीर के बहुत सारी क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण और नियमन में भी भोजन अत्यंत ही आवश्यक होता है। भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन इन कार्यों को करते हैं। शारीरिक तापमान पर नियंत्रण करना, जल संतुलन का नियंत्रण करना, रक्त का जो थक्का बनाना आदि, ये जो सभी जो क्रियाएं होती हैं ये भोजन के द्वारा ही होती हैं। इसी कड़ी में भोजन का जो दूसरा जो कार्य है वो है मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन जो है बहुत ही नाम से ही आपको स्पष्ट होगा कि भोजन मनोवैज्ञानिक कार्य कैसे करता है। भोजन जो है वो हमें मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। यानी कि अगर हम पूरा दिन भोजन नहीं करते तो हमें हमारा जो मन है, हमारा ये ध्यान है, जैसे उपवास की स्थिति में हम पूरा दिन ही भोजन के बारे में सोचते रहते हैं, तो भोजन का जो कनेक्शन है वो हमारे मन से भी जुड़ा हुआ है। भोजन क्या करता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भोजन के द्वारा हम अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर हम टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तो कई बार व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खाएगा और कई बार व्यक्ति को भूख की लगनी बंद हो जाती है। कुछ व्यक्ति अपने तनाव को दूर करने के लिए अधिक भोजन का उपयोग भी करने लग जाते हैं। और कुछ जो व्यक्ति हैं, जैसे अगर हम कोई प्रण कर लेते हैं तो हम एक पर्टिकुलर जो भोजन होता है उसको भी हम छोड़ देते हैं। मनोवैज्ञानिक कार्यों के अंतर्गत ही जो भोजन है वो सुरक्षा की भावना का भी प्रतीक है। यानी कि घर से बाहर, यात्रा, भ्रमण आदि के दौरान अगर हमें जाना पहचाना भोजन हमारा मिल जाता है, यानी कि हमारी मनपसंद का भोजन हमें मिल जाता है, तो हमें सुरक्षा की अनुभूति प्राप्त होती है। माँ के द्वारा खिलाया गया जो भोजन है वो भी बच्चे को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उसी बच्चे को वही भोजन अगर दूसरे व्यक्ति खिलाते हैं तो वह उससे सुख प्राप्त नहीं करता और फलतः बच्चा ढंग से खाना नहीं खा पाता। भोजन हमें मानसिक संतुष्टि के साथ भोजन का जो प्रयोग है वो बल के रूप में भी किया जाता है। यानी कि जैसे कि सपोज़ अगर कोई संस्था के विरुद्ध विद्रोह को दर्शाने के लिए कर्मचारियों के द्वारा भूख हड़ताल कर दी जाती है। परिवार में भी बच्चों को अगर सज़ा देनी है या इनाम देना है तो उसमें हम बच्चों को भोजन को ही अपनाते हैं। यानी कि अगर बच्चा बहुत अच्छा कार्य करता है तो हम अब उसकी मनपसंद का भोजन बनाते हैं, और अगर बच्चा गलत कार्य करता है तो हम उसको एक दिन के लिए भोजन नहीं भी देते, सज़ा के तौर पर हम उसको भोजन भी नहीं देते। और अंत में भोजन के जो सामाजिक कार्य हैं, भोजन बहुत सारे जो हैं वो सामाजिक कार्य भी करता है। जैसे कि जो भोजन है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भोजन हमें सहयोग, सहानुभूति, मित्रता और सहायता देता है। कैसे देता है, हमारे भोजन के द्वारा अतिथियों का सत्कार किया जाता है। जैसे सपोज़ अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको अतिथि के रूप में हम उसको चाय, कॉफ़ी, शरबत या अन्य पेय पदार्थ हम उसको परोसे जाते हैं। अतिथि को भारत में अतिथि को देव तुल्य माना जाता है। भोजन का आयोजन करते समय हमें सभी की रुचि को ध्यान में रखकर भोज्य पदार्थों को चुनाव करना चाहिए। वो जलपान का आयोजन, सभा, सम्मेलन आदि के बीच में जो भी भोजन दिया जाता है वो आरामदायक होना चाहिए और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ऐसे अवसरों पर परोसा जाया जाने वाला व्यंजन रुचिकर, प्रसन्नता, तृप्ति, संतुष्टि देने वाला होना चाहिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक हो और उसमें पूर्ण पोषक तत्व उसके अंतर्गत विद्यमान हो। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भोजन के 3 कार्य हैं: शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य।
ये जैसा जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके आप सभी जने जो हैं वो नोट्स बना लें। और बाकी भोजन और की जो ये लास्ट जो यूनिट है भोजन एवं पोषण वाला, ये आपको सभी तरह की किताबों में भी उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।